हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इससे पिछले की वीडियो में हमने जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें कि हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद ही मैं पीडीएफ शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स। जीवाश्मों के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू इन्वेस्टिगेट करंट स्पीसीज, टू एनालाइज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, टू स्टडी स्पीसीज फ्रॉम द पास्ट। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, टू स्टडी स्पीसीज फ्रॉम द पास्ट। अतीत की प्रजातियों का अध्ययन करना जीवाश्मों के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोसेस डू सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो टू हार्डन इनटू स्टोनी रॉक्स। अवसादी चट्टानें कठोर होकर पथरीली चट्टानों में बदलने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, कंप्रेशन। संपीड़न जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरकर अवसादी चट्टानें पथरीली चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज्ड द फर्स्ट जूलॉजिकल टाइम स्केल इन 1913। 1913 में पहला भूवैज्ञानिक समय पैमाना किसने प्रस्तावित किया। आर्थर होम्स। आर्थर होम्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल 1913 में प्रपोज किया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नोन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पीरियड। सबसे पुराना ज्ञात भूवैज्ञानिक समय पैमाना किसने प्रस्तावित किया था। सबसे पुराना ज्ञात भूवैज्ञानिक समय पैमाना कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन आपका। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, जुरासिक, पर्मियन, कैम्ब्रियन एंड चतुर्धातुक क्वाटरनरी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, कैम्ब्रियन। जो सबसे ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल पीरियड है वो कैम्ब्रियन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फॉसिल्स प्रिजर्व्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज फुटप्रिंट्स और बोरोज। किस प्रकार का जीवाश्म जीवों की गतिविधियों जैसे पैरों के निशान या बिल को संरक्षित रखता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ट्रेस फॉसिल, वो आपका सही हो जाएगा। जो ट्रेस फॉसिल होता है वो जीवों की गतिविधियों जैसे कि पैरों के निशान या फिर बिल को संरक्षित रखता है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग एक्स-रे फोटोज ऑफ फॉसिल स्पेसिमेन यूजिंग हाईली सेंसिटिव सेल्यूलॉइड फिल्म्स। किस तकनीक में अत्यधिक संवेदनशील सेलुलॉइड फिल्मों का उपयोग करके जीवाश्म नमूनों की एक्सरे तस्वीरें प्राप्त करना शामिल है। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी, वो सही हो जाएगा, एक्सरे टेक्निक। एक्सरे टेक्निक में जो अत्यधिक संवेदनशील सेलुलॉइड फिल्मों का यूज़ किया जाता है, किस लिए, जीवाश्म नमूनों की एक्सरे तस्वीरें प्राप्त करने के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द 15 मिलियन ईयर गैप इन द फॉसिल रिकॉर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस काल की शुरुआत में जीवाश्म रिकॉर्ड में 15 मिलियन वर्ष के अंतर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डार्विन्स गैप, लैमार्क्स गैप, रोमर्स गैप एंड वॉलेस गैप। तो जो ऑप्शन सी है, रोमर्स गैप, वो आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इन्वायरमेंट इज़ मोर कंड्यूसिव टू फॉसिलाइजेशन। कौन सा वातावरण जीवाश्मीकरण के लिए अधिक अनुकूल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि ऑप्शन सी, एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डेटिंग मेथड कैलकुलेट्स द डेट ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड इन ईयर्स बीपी बिफोर प्रेजेंट। कौन सी काल निर्धारण विधि किसी पुरातत्विक खोज की तारीख की गणना वर्षों बीपी में करती है, यानी कि वर्तमान से पहले में करती है, जो कौन सी काल निर्धारण विधि है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट डेटिंग, निरपेक्ष तिथि निर्धारण। ये जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ये जो डेटिंग मेथड है ये किसी भी आर्कियोलॉजिकल फाइंड को, किसी भी आर्कियोलॉजिकल ईरा को
बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले के रूप में कैलकुलेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड द स्ट्रैटिग्राफी डेटिंग मेथड। स्ट्रैटिग्राफी डेटिंग पद्धति के पीछे प्राथमिक सिद्धांत क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंपैरिजन ऑफ फॉसिल मॉर्फोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ फॉसिल मॉर्फोलॉजी, एनालिसिस ऑफ फनेल रिमेन्स, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, एग्जामिनेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो जो ऑप्शन सी है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डेटिंग मेथड इज़ कॉमनली यूज टू डेट ऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिलाइज्ड बोन्स। जैविक कलाकृतियों और जीवाश्म हड्डियों की तिथि निर्धारण के लिए आमतौर पर कौन सी काल निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन सी है कार्बन 14 डेटिंग, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेथड ऑफ डेटिंग इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेटिंग होमिनाइड साइट्स कंटेनिंग एंशिएंट रॉक्स, बोन्स, टीथ एंड कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन। प्राचीन चट्टानों, हड्डियों, दांतों और कैल्शियम कार्बोनेट जमाव वाले होमिनिड स्थलों के काल निर्धारण के लिए किस पद्धति का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी है यूरेनियम सीरीज डेटिंग, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक स्पिन रेजोनेंस ESR डेटिंग इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर डेटिंग विच टाइप ऑफ मटेरियल। यानी कि इलेक्ट्रिक स्पिन रेजोनेंस डेटिंग किस प्रकार की सामग्री की डेटिंग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो ऑप्शन सी है टीथ, इनेमल एंड बोन, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि टीथ, इनेमल एंड बोन की डेटिंग के लिए जो ESR डेटिंग मेथड है वो पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डेटिंग मेथड इज़ सुटेबल फॉर डेटिंग बर्न्ड पॉटरी, फ्लिंट, शेल्स एंड बोन्स विथ अ डेटेबल रेंज ऑफ अप टू 4 लाख ईयर्स एगो। यानी कि 4 लाख साल पहले तक की डेटा योग्य सीमा के साथ जले हुए मिट्टी के बर्तनों, फ्लिंट, सीपियों और हड्डी के काल निर्धारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जिसमें ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जो है उसका यूज़ बहुत साल पहले यानी कि 4 लाख साल पहले तक के जले हुए मिट्टी के बर्तनों, फ्लिंट, सीपियों और हड्डियों के काल निर्धारण के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्ड पोलेन एंड स्पोर्स कॉल्ड। यानी कि जो फॉसिलाइज्ड पोलेन्स एंड स्पोर्स होते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी है पैलियोपेलिनोलॉजी, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर डिड द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस प्राइमरली टेक प्लेस। यानी कि जो घोड़ों का विकास है वो मुख्यतः कहाँ हुआ। नॉर्थ अमेरिका, जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में जो हॉर्सेस का इवोल्यूशन था वो वहाँ पर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोज डिड इयोहिप्पस हैव ऑन ईच फ्रंट फुट। यानी कि इयोहिप्पस के प्रत्येक अगले पैर पर कितनी उंगलियां थी। जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा 4। यानी कि इयोहिप्पस के प्रत्येक अगले पैर पर 4 उंगलियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हॉर्स जीनस डिस्केंडेड फ्रॉम एपीहिप्पस। घोड़े की कौन सी प्रजाति एपीहिप्पस से निकली। तो जो ऑप्शन सी है मीसोहिप्पस, ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हॉर्स स्पीसीज इज कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट डे हॉर्स इक्वस। किस घोड़े की प्रजाति को वर्तमान घोड़े इक्वस का पूर्वज माना जाता है। तो जो ऑप्शन सी है डिनोहिप्पस, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉर्स जीनस इवॉल्व फ्रॉम मियोहिप्पस ड्यूरिंग द लेट ओलिगोसीन। लेट ओलिगोसीन के दौरान मियोहिप्पस से घोड़े की कौन सी प्रजाति विकसित हुई। तो जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पैराहिप्पस, ये सही हो जाएगा। यानी कि लेट ओलिगोसीन के दौरान जो मियोहिप्पस से घोड़े की एक प्रजाति विकसित हुई थी वो कौन सी थी, पैराहिप्पस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ हॉर्सेस अंडरवेंट रैपिड स्पेसिएशन नोन एज मेरी किपिन रेडिएशन। यानी कि घोड़ों के किस समूह में तेजी से प्रजातिकरण हुआ जिसे मेरी किपन विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो जो ऑप्शन बी है प्रोटोहिपिन्स, ये सही हो जाएगा। यानी कि घोड़ों का जो एक समूह था प्रोटोहिपिन्स, इसमें तेज़ी से प्रजातिकरण हुआ, तेज़ी से स्पेसिएशन हुआ, जिसे कि मेरी कीपेन रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम 4th यूनिट के MCQs आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप सभी को PDF चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। PDF जो है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।